जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपी टेट में जो पेपर आपका आउट हुआ है, जिस तरीके से धांधली चल रही है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिजल्ट को लेकर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इन दोनों ही मुद्दों पर पीवी को लगातार बच्चे घेर रहे हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो बेहद ही निराशाजनक है। पीवी लगातार बच्चों को झुठलाता जा रहा है और अपनी खुद की बनाई हुई जांच एजेंसियों के माध्यम से खुद को सच्चा साबित करता जा रहा है। तो आज का यह जो वीडियो है, मैं उन सारी चीजों का खंडन करूंगा जिसमें पीवी ने खुद की ही जांच कर ली और खुद को ही सच्चा साबित कर दिया। किस तरीके से पीवी के अधिकारियों के द्वारा बच्चों की जायज मांगों को किनारे करके फर्जी मांगों पर खुद के लिए क्लीन चिट ले ली गई, और इस मसले में आगे भी आप लोगों को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के बहुत सारे अखबारों में ये जो कटिंग्स आई हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। पहला ये देखिए, रिजल्ट निकला फर्जी, पीवी का दावा, सिस्टम फुल प्रूफ है सिस्टम। अभी इस दावे का तो हम खंडन करेंगे ही। आगे यहां पर ये पीवी के ये खेसरी जी, ये जो चेयरमैन हैं, इनका फोटो भी दिया गया है और इन्होंने बोला है यहां पर कुछ की स्क्रीनशॉट बाद में लिए गए हैं। चेयरमैन का ऐसा दावा है, तो इस दावे का भी मैं खंडन करूंगा। आगे हम देखते हैं कि टीटी के जो सवाल के जो स्क्रीनशॉट थे वो परिवहन मंत्री के बेटे के कॉलेज से लीक हुए, यानी परिवहन मंत्री जो हैं आपके सागर के, उनके कॉलेज से लीक हुए हैं। ठीक है, और इनमें इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है और इनको बचाने के लिए आपकी सरकार पूरी तरीके से लग जाएगी। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरकार के जो मंत्री लोग हैं और व्यापम के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये इन सभी कामों में लिप्त हैं, ये सब लिप्त हैं इन कामों में, इसलिए ये स्वयं को बचाने का प्रयास हमेशा करते ही रहेंगे। ठीक है, आगे एक और कटिंग है, ये किसी पेपर की है। परीक्षा प्रणाली और परिणाम में कोई गड़बड़ी नहीं, ऐसा खेसरी जी बोल रहे हैं। इनकी भी एक एक बात का हम खंडन करेंगे कि आपको बहुत ही हास्यास्पद लगेंगे इनके बयान जो इन्होंने काउंटर में दिए हैं और जिनके आधार पर इनको क्लीन चिट मिली हैं, वो सारी चीजें आपको बड़ा हास्यास्पद लगेंगी कि किस तरीके का आईएएस अधिकारी है, और या तो बिल्कुल बेवकूफी है या फिर अपने बचाव के लिए इस हद तक गिरते जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा कि पीवी को एक क्लीन चिट मिल गई है। पीवी ने बोला है कि हमको भैया पुलिस कांस्टेबल एग्जाम रिजल्ट के बारे में क्लीन चिट मिल गई है। और हम देख रहे हैं कि जो गृह मंत्री हैं नरादम मिश्रा जी, वो भी लगातार क्या कर रहे हैं, वो लगातार उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं अपने बयानों में जिन चीजों की मांग बच्चे कर ही नहीं रहे हैं, और जो जायज मांग है उनको बिल्कुल किनारे कर देते हैं, उन पे बात ही नहीं करते हैं, ताकि मीडिया को ये लगे कि शायद यही मांगे हैं। वो मीडिया को भी भ्रम में लाना चाहते हैं, साथ ही साथ में वो लोगों को भी भ्रम में लाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ है, हमने कोई भी गलती नहीं की। अब देखो, इन्होंने क्लीन चिट ली, किससे क्लीन चिट ली? मैप आईटी से क्लीन चिट ली। मैप आईटी एक संगठन है ये, ठीक है, हर जिले में इसका ऑफिस होता है मैप आईटी का, और सरकार के जो भी आईटी से रिलेटेड काम होते हैं छोटे मोटे, वो मैप आईटी ही करता है। ठीक है, और यहां पर ज्यादातर, यहां पर तकरीबन 80% स्टाफ आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहता है। ठीक है, कोई यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के, अगर जैसे हम किसी भी जिले की मैप आईटी के हेड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे 1 या 2 एम्प्लॉय आपके गवर्नमेंट रहते हैं, बाकी सब आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहते हैं, और इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं रहते हैं कि आप ये सोचें कि बिल्कुल कोई भी बहुत ही लेवल का अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है कोई आईटी से रिलेटेड तो उसको वो पकड़ लें, या फिर कोई ऐसा भ्रष्टाचार हुआ हो जिसमें आईटी के अलावा और भी चीजें इन्वॉल्व हो, जैसा कि यह भ्रष्टाचार है, तो इसको भी वो पूरी तरीके से पकड़ पाए, तो उनके बस की बात ये नहीं है अकेले की। ठीक है, तो मैप आईटी को इन्होंने किस चीज के लिए, जांच के लिए बोला था? इन्होंने बोला था कि कुछ बच्चे क्वालिफाइड दिख रहे थे पहले, बाद में नॉट क्वालिफाइड दिखने लगे, उसकी जांच के लिए इन्होंने भेजा। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक आवेदन आया, क्योंकि दैनिक भास्कर ने या किसी और अखबार ने एक न्यूज निकाली थी जिसमें क्वालिफाइड और बाद में नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा था, तो वो कूटरचित था, वो क्लियर था। वो बच्चे ने खुद ही सिस्टम बनाया, उन्होंने खुद ही आगे का नॉट मिटाया, क्वालिफाइड आगे किया, नीचे एक पट्टी लिख दी और उसको गलत तरीके से उसने तैयार किया था, तो उस पर तो उनको क्लीन चिट मिल ही जानी थी।
तो ये चीज तो उनको पहले से ही पता थी कि ये चीज तो हमने मांग भी नहीं की थी, हमने डिमांड भी नहीं की थी, मीडिया ने गलत तरीके से हमको समझ लिया था। मैं अपना भी बताऊं कि मैंने भी एक रिजल्ट ऐसा डाला था और तुरंत ही 10 मिनट के बाद ही मैंने वो रिजल्ट हटा दिया और बताया था कि ये बच्चे ने खुद ही एडिट करके भेजा है ना। तो वहां पर ऐसी कोई बात ही नहीं थी, इस चीज की तो मांग हम कर ही नहीं रहे थे पीवी से। हम मांग किस चीज की कर रहे थे? हम मांग ये कर रहे थे कि आप हमें कट ऑफ डिक्लेयर कीजिए पुलिस भर्ती के लिए, स्पेशली अभी एमपी टेट के लिए भी आएंगे। हमने कट ऑफ की मांग की थी। उसके बाद हमने ये मांग की थी कि आपने जो गर्ल्स का सिलेक्शन किया है वो किस बेस पे किया है, क्या आपने 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए हैं, क्या आपने उनको समुचित जो रिजर्वेशन उनको जितना मिलना चाहिए था वो प्रक्रिया सही से आपने फॉलो की है। भूतपूर्व सैनिक और आपके होमगार्ड, इन लोगों के लिए हमने मांग उठाई थी कि इनमें से किसी का भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आखिरकार इनकी जगह कहां चली गई, आपने ऐसी कौन सी पद्धति प्रयोग में लाए कि ये सारे लोग गायब हो गए। ठीक है, पीबी ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही इस पर कोई जांच बिठाई, ना ही इसके बारे में ना तो गृह मंत्री ने ना ही पीबी ने कोई भी बयान जारी किया। जबकि हमारी मूल मांगे ये थी, ना कि ये कोई एक आध कोई वीडियो वो वायरल हो रहा होगा, उसके बाद पीबी ने ये बोला कि हमारे पास बाकी शिकायतें आई नहीं। अगर हमारे पास शिकायतें आती तो हम उनका समाधान करते। तो एक बात बताओ, शिकायतें कहां से आ जाएंगी? हवा में आ जाएंगी क्या शिकायतें? आपकी हवा में शिकायतें आ जाएंगी। लड़के आए थे आरटीआई का फॉर्म भर के और अपने नंबर जानना चाहते थे आरटीआई के माध्यम से, और कुछ लोग वहां पर शिकायतें भी लगाना चाहते थे अपने अपने विषय को लेकर, जो भी उनकी दिक्कत थी। लेकिन आपने वहां पर ताला मार दिया और आपने किसी को भी अपने ऑफिस में आने नहीं दिया। आप किसी की भी शिकायत को ले ही नहीं रहे हैं। आपने जो ईमेल आईडी दी है वो नॉट फाइंड बताती है। जब आप उस ईमेल आईडी को डालेंगे, कैपिटल में एम लिखा है, पी लिखा है, पीवी लिखा है, ये सारी चीजें, फिर ऑनलाइन ऐसे करके लिखा है, तो वो नॉट फाइंड बताता है। और ईमेल का भी कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई, आपका शिकायत नंबर ये है, फलाना है, ढिकाना है। अगर आप और उसके बाद आप ये बोल देते हो कि हमको कोई शिकायत ही नहीं मिली, तो ये तो दोगला पंथी हुई ना, दोगली रणनीति हुई कि एक तरफ गेट बंद कर दिया, एक तरफ आप शिकायतें ले ही नहीं रहे हो और दूसरी तरफ मीडिया से जाके बोलते हो कि हमें कोई शिकायत ही नहीं मिली। तो हम जांच क्या करें? यह शिकायत आपको मिल गई एक, क्योंकि ये आपके मतलब की थी। इस शिकायत के माध्यम से आप बच्चों को झूठा साबित करना चाहते थे। इस शिकायत के माध्यम से आप मीडिया में भ्रम पैदा करना चाहते थे, इसलिए यह शिकायत भी मिल गई, इसकी आपने एक दिन में जांच भी करा ली, है ना। तो ये तो एक तरीके से आप सारे मुद्दों को ढक के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं एमपी टेट को लेकर। देखिए, एमपी टेट फर्जीवाड़ा भी हुआ है, आप सभी को पता है। जब पेपर चल रहे थे उस समय भी छात्र गए थे, उन्होंने ग्वालियर के एक कॉलेज के लिए नाम सहित शिकायत लगाई थी। सर्वधर्म कॉलेज में फर्जीवाड़ा चल रहा है, 12-12 लाख में सीट बिक रही है। अगले ही दिन आपको सागर के एक कॉलेज से इस चीज के प्रूफ भी मिल गए। आपने उस विषय पर कुछ भी नहीं किया, आपने मैप आईटी को जांच दे दी। तो मेरा यह कहना है कि ये जो जांच आपने मैप आईटी को दी है, ये गलत एजेंसी को जांच दी है। क्योंकि गलत एजेंसी को कैसे जांच दी है? सबसे पहले तो आपने तो एमपी टेट पर भी खुद को क्लीन चिट दे दी। सबसे पहली बात तो जो दोषी लोग हैं आपके, चाहे केसरी हो, चाहे गृह मंत्री हो, जो लोग खुद पेपर आउट कराते हैं, ठीक है, वो लोग हों, तो आप तो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। आपने पहले ही कह दिया कि हमारी तो निष्पक्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पारदर्शित है, कोई कुछ नहीं हुआ है, सारे कूट रचित हैं, सारे फर्जी हैं, है ना। जबकि हम एक एक बिंदुवार यह चीज देख चुके हैं कि वो जितने भी स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं, जो भी फोटो वायरल हुए, वो बिल्कुल सही हैं। वही प्रश्न उन पेपरों में भी आपको देखने को मिले हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि भैया बाद में वायरल हुआ या पहले वायरल हुआ तो क्या बाद में सबके पेपर मिल जाते हैं आपको, सभी को इस तरीके के पेपर दिखाई देते हैं, ऐसा भी सही नहीं है। अब मैं यहां पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। जैसे पहला यह है कि जांच गलत एजेंसी को दी गई है, मैप आईटी को जांच दी गई है। मैप आईटी में अगर इतने ही प्रोफेशनल लोग थे, इतने ही इंटेलिजेंट लोग थे, तो आप मैप आईटी से ही अपना सॉफ्टवेयर तैयार कराते, जिसके माध्यम से परीक्षा हो रही होती है कि नहीं। आपने किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका ही क्यों दिया? मैप आईटी का अगर आप देखोगे तो इसमें सरकारी कर्मचारियों की कितनी कमी है, और फिर दूसरे लोग इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 8-8, 10-10 हजार में नौकरी कर रहे हैं, और वो आपको लगता है कि वो जांच कर पाएंगे इन चीजों की? दूसरी चीज इसमें क्या है, और भी चीजें इन्वॉल्व है। इसमें इन्वॉल्व क्या है कि जैसे मान के चलिए एनी डेस्क के थ्रू
किसी और जगह से, एनी डेस्क के थ्रू किसी और जगह से पेपर को सॉल्व किया जा रहा था, किसी और जगह से पेपर को एनी डेस्क के थ्रू सॉल्व किया जा रहा था और फिर उस बच्चे को लगाया जा रहा था। तो इसमें केवल आप मैप आईटी से जांच करा रहे हैं, ये तो गलत है। अब मैप आईटी किसी दलाल को तो पकड़ नहीं पाएगी, मैप आईटी किसी सॉल्वर को तो जाके उसका गिरेबान पकड़ नहीं पाएगी। आपको लगता है कि केवल आईटी के स्तर पर ही इसमें जांच होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। आपको इसकी किसी निष्पक्ष संस्था को जांच देनी चाहिए, किसी बड़ी संस्था को जांच देनी चाहिए जो इसकी जांच कर पाए, जो कैपेबल हो टेक्निकल चीजों में भी और फिजिकल चीजों में भी कि किस तरीके से दोषियों को पकड़ा जाएगा। दूसरा क्या, दोषी ही जांच कर रहे हैं। अगर आप अभी राजस्थान में देखोगे, राजस्थान में लेवल 2 का एग्जाम आउट हुआ था, तो सबसे पहला काम क्या किया गया था जांच के पहले कि वहां के जो बोर्ड थे उस बोर्ड के चेयरमैन और अध्यक्ष दोनों को पहले निलंबित किया गया, उनको वहां से हटाया गया, उसके बाद जांच चालू हुई। इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे घटनाक्रम में आप देख रहे होंगे कि जो चेयरमैन केसरी हैं वो शुरुआत से ही विवादों में रहे हैं। शुरुआत से ही पहले उन्होंने धमकी दी थी जान से मारने की एक टीचर को। क्यों दी थी? जब टीचर ने ये बोला था कि आप जो परीक्षाएं करा रहे हैं उसमें गड़बड़ चल रही है, ऐसी ऐसी बात है, इन बच्चों को पेपर देने को मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कुछ इस तरीके की अभद्र भाषा भी यूज की। जब ऑफलाइन मिलने गए थे तो उस समय भी उन्होंने कुछ इसी तरीके की लैंग्वेज यूज की थी, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि वो स्वयं शुरुआत से देखते चले आ रहे हैं। वो जब से वो यहां पर व्यापम में आए हैं, व्यापम की दशा और भी ज्यादा बेकार हो गई है हर चीज में। इवन अगर वो व्यापम में एक नोटिस भी डाल रहे हैं तो उसमें भी गड़बड़ी मिल रही है, ठीक है। अगर उन्होंने कल ही देख रहे हैं कि एमपी टेट के लिए आंसर की आ गई है तो उसमें भी क्लोज्ड लिख के आ रहा है कि अभी क्लोज हो चुका है वो, ठीक है। तो हर चीज में गड़बड़ियां दिख रही हैं उनकी। तो सबसे पहले तो इनको हटाया जाना चाहिए था। हालांकि ये शायद सुन रहे हैं कि आज ही रिटायरमेंट है इनका, है ना। तो रिटायरमेंट नहीं होने देना चाहिए था, इनको निलंबित करना चाहिए था। पहला काम तो ये होता, तब कहीं जांच निष्पक्ष हो पाती। और 2-3 और अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए था। उसके बाद नए लोगों के संरक्षण में जांच होनी चाहिए थी, ठीक है। अगला क्या है, जांच के पहले ही परिणाम बता दिया गया। पहले ही दिन आपके जो गृह मंत्री थे उन्होंने जो बयान दिया था मीडिया में, वो ये क्या था, ये कांग्रेस के बनाए हुए हैं, ये किसी दूसरे टेट परीक्षा में 2020 में पूछे गए प्रश्न है और ऐसा वैसा फलान ढिकान इस तरीके की चीजें बोली गई थी। तो वो सारी चीजें क्लियर है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और अगर आप ग्वालियर के जो छात्र हैं मदन जी, जिन्होंने सबसे पहले इन स्क्रीनशॉट्स को मीडिया को दिया और इनको वायरल भी कराया, उनका घटनाक्रम आप सुन लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से आउट हुए हैं। उनको एक दलाल मिला, दलाल ने अपनी छाप छोड़ने के लिए उनको प्रश्न दिखाए ताकि शायद इनमें से कोई मेरा ग्राहक बन जाए, ठीक है। तो जब उन्होंने वो प्रश्न देखे तो उन्होंने कहा कि चलो ये थोड़ा ईवीएस के प्रश्न मुझको देख लेने दो, मैं चेक कर लूंगा मेरे कितने क्वेश्चन सही है। इस तरीके से कुछ भी बोल के उन्होंने ईवीएस के क्वेश्चन का फोटो ले लिया। अब आप उस फोटो का वो टाइमिंग देख रहे हो कि ये फोटो एग्जाम के बाद आउट हुआ है, तो भैया एग्जाम के बाद ही वो दलाल उनको मिला, तब उनने उसके फोटो खींचे। तो जो वायरल फोटो है वो मदन जी के खींचे हुए हैं, ठीक है। और उनके काम को हम सैल्यूट करते हैं, ठीक है, कि उन्होंने इस तरीके की बहादुरी दिखाई, ठीक है। आपने क्या किया, आपने मदन जी से तो चर्चा कर ली कि भैया उनको बुला लिया, उनको नोटिस भेज दिया है कि नहीं कि आप यहां पे आइए, आप बयान दीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस लड़के ने के लिए ये सारे सॉल्वर बैठे हुए थे, जिसका एग्जाम ये सॉल्व करा रहे थे, मनोज कुमार पटेल, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उससे क्या पूछताछ हुई, अभी तक किसी को भी कोई भी उसकी जानकारी नहीं मिली, है ना। पुलिस को सबसे पहले तो उसी छात्र को पकड़ना था और उस छात्र से यह पूछताछ करनी थी कि आप किस गिरोह से शामिल हैं। वैसे तो पुलिस तुरंत कहीं पर भी 3rd डिग्री का प्रयोग करती है और कबूल करा लेती है कि भाई कौन कौन दोषी शामिल थे, लेकिन यहां पर लगातार व्यापम के लोग भी और जांच एजेंसियां भी उस पटेल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि वो सबसे कमजोर कड़ी है। अगर वो पकड़ में आ गया और उसने अगर मुंह खोल दिया तो उसके थ्रू और भी कैंडिडेट पकड़े जाएंगे और हो सकता है कि ये जांच का दायरा आपका एमपी पुलिस तक भी पहुंच जाए और यह पता चले कि एमपी पुलिस में भी हजारों अभ्यर्थी इसी तरीके से पास हुए, इसी तरीके से अच्छे नंबर लेके आए थे। अगला यह है कि ये जांच कमेटी ये जो है ना, ये साइमन कमीशन का ही एक रूप है। साइमन कमीशन जो था आपको पता होगा,
जीएस पढ़ते हो आप लोग तो साइमन कमीशन के बारे में जानते होंगे कि साइमन कमीशन क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी बनाई गई थी कि भाई वो उसकी जांच करनी है, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो ऐसे ही ये जांच कमेटी है, सारे के सारे दलाल इसमें घुसे पड़े हैं। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेह हो। केसरी जी और व्यापम के अधिकारी और गृह मंत्री के बयानों से साफ समझ में आ रहा है कि उनको केवल एक ही काम सूझता है कि कैसे भी करके अपने दलालों को बचाया जाए और बच्चों को झूठा साबित किया जाए, ठीक है। या उनको अभी तो क्या बच्चे बहुत संख्या में, इसलिए वो डराने धमकाने का काम नहीं कर रहे हैं, अन्यथा वो 1 to 1 एक एक व्यक्ति को डराने धमकाने का भी काम करना स्टार्ट कर देते या अपने कुछ गुर्गों को ढील देते इन सब कामों के लिए। तो ये साइमन कमीशन है, हम इसका साफ साफ विरोध करते हैं। इसमें कम से कम आपको क्या है, कोई भी जांच कमेटी बनाओ तो हमें पहले बताओ कि जांच के बिंदु क्या क्या होंगे। आपने एक जांच कमेटी बनाई थी, उसमें क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड के लिए क्लीन चिट ले ली, हमें पता भी नहीं था कि जांच के क्या बिंदु थे। कुछ भी बोल देते हो कि जांच कराई जा रही है, स्पष्ट कीजिए, लिखित में उसका नोटिफिकेशन निकालिए कि फला फला काम के लिए, फला फला बिंदुओं के लिए हम जांच कमेटी का गठन कर रहे हैं, जांच कमेटी में फला फला लोग हैं, ठीक है, या इस विभाग के हैं, इस विभाग के हैं, ये हैं, वो हैं, ठीक है। आप ऐसे लोगों को लीजिए जहां से बच्चे भी एग्री करें कि हाँ ये लोगों की जरूरत है। कुछ छात्रों को भी शामिल कीजिए, हो सके तो कुछ शिक्षकों को भी शामिल कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। कुछ प्राइवेट लोगों को भी आपको शामिल करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले के व्यापम घोटालों को प्रूफ करने के लिए किया था, है ना। आपको बाहर से टेक्निकल्स लोग बुलाने पड़ेंगे, तभी आप इन सब चीजों को समझ पाओगे, है ना। नहीं तो केसरी जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप देखो, अब आते हैं यहां पर, इन चीजों की चर्चा कर लेते हैं कि केसरी जी ने, ये देखिए केसरी जी से बात हुई थी तो उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या था कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गलत रिजल्ट के आरोप लगे। तो उन्होंने कहा जो शिकायत की गई उसमें पास वाला रिजल्ट ही फर्जी पाया गया, परीक्षा पूरी तरीके से सही है। सच बता रहा हूं, मन तो ये हो रहा है कि क्या करें, लेकिन जो शिकायत की गई, शिकायत आपने ली ही कहां थी, जो हमारी शिकायतें थी उन पर आपने काम किया ही नहीं। जो आपके मतलब की शिकायत थी वो आपने देख ली, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ही गलत है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। दूसरा है शिक्षक पात्रता पर, यह दलालों की भाषा है, ये है दलालों की भाषा, दलालों के एजेंट की भाषा है, दलालों के एजेंट की भाषा है, ठीक है। दूसरा है शिक्षक पात्रता परीक्षा में पेपर लीक हुआ, क्या परीक्षा रद्द होगी? पेपर लीक नहीं हुआ है, स्क्रीनशॉट परीक्षा के बाद बाहर निकला, प्रतीत होता है, जांच चल रही है, ठीक है, प्रतीत होता है, चलो ठीक है, पेपर लीक नहीं हुआ। तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लीक ना कह के हम ये कहेंगे कि पेपर में फर्जी तरीके से लोगों को पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, और ये रैकेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रैकेट है। हजारों की संख्या में बच्चों को इस तरीके से पेपर सॉल्व कराया जाता है। यहां पर तो ये हमको अपने भाग्यवश कह लें या भगवान की मर्जी से कह लें, किसी एक का ही ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है, ठीक है, किसी एक का ही हुआ है, जबकि हजारों की संख्या में इस तरीके के लोग हैं और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। हो सकता है केसरी जी स्वयं भी शामिल हो इसमें, ठीक है, क्योंकि यही वहां के सब करता रहता है। जब इन्हीं के संरक्षण में ये सारी चीजें पनप रही हैं, हो रही हैं लगातार, तो जिम्मेदार तो यही है ना, इन्हीं के कहीं ना कहीं सानिध्य में हो रहा होगा। तो पेपर लीक नहीं हुआ है, ये भी बिल्कुल ही गलत बात है। आप यहाँ पर भी बच्चों को झुठला रहे हैं, बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को कम आरक्षण देने के आरोप लगे हैं, महिलाओं को पूरा आरक्षण दिया गया है। 1786 पदों के बदले 3634 महिला पात्र की गई है। अरे एक बात बताओ, अपने बयान में ही एक बार देख लो, आप आईएएस हो भी या फिर पता नहीं कौन से फर्जीवाड़े से लग गए हैं। 1786 अगर महिलाओं के पद हैं तो आपको कितनी महिलाएं एलिजिबल करनी चाहिए थी? 5 गुना। 5 गुना कितना होता है? 1786 गुणा 5। अब ये इतना तो नहीं होता होगा, 3634 तो नहीं होता होगा, ये तो मुश्किल से 2 गुना हो रहा है। तो जो और महिलाएं, जो लगभग 5000 से ज्यादा महिलाएं आपको और भी चयन करनी थी, वो चयन क्यों नहीं की गई? आप इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे देते? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठे थे, और भी रॉ स्कोर को किस तरीके से चेंज किया जाता है उस पर सवाल उठे थे। आपने अपने पीईवी का भी एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहां पर स्पष्टीकरण वीडियो के माध्यम से दिया था। तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी आपका रिजर्वेशन है उसको आप वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? आपको करना चाहिए। अन्यथा ये जो 5000 से ज्यादा लड़कियां हैं, जो 3000 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं जिनको आपने सिलेक्ट नहीं किया, होमगार्ड के सैनिक हैं 4500 से ज्यादा, वो क्या करें? आपके किसी एक अधिकारी की गलती की वजह से अगर ऐसा सब कुछ हो जाएगा तो ये बहुत गलत बात है। पटवारी की भर्ती के समय भी जो वेटिंग के छात्र थे उनके साथ आपके एक अधिकारी की गलती की वजह से 500 बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। वो सिलेक्ट हुए बच्चे आज बाहर बैठे, नौकरी नहीं मिल पाई उनको, केवल आपके एक अधिकारी के ईगो
और खराब गणित की कैलकुलेशन की वजह से। उसका गणित कमजोर था लेकिन ईगो हाई था, तो अपने कैलकुलेशन का जो भी उसने किया गलती उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया और हर जगह से उन बच्चों को धुतकार के भगा दिया गया। तो ये तो इनके थे। ठीक है, अब यहां पर यही है कि देखिए स्क्रीनशॉट ट्रांसफर के समय स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या लिख रहे हैं आप थोड़ा ढंग से देख लेते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है वह सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आउट होना पाया गया है। अभी तक तकनीकी जांच के मुताबिक यह परीक्षा के बाद बाहर जाना प्रतीत होता है। परीक्षा के बाद डेटा सर्वर को ट्रांसफर होने के समय स्क्रीनशॉट लेने की आशंका है, लेकिन इससे पेपर लीक नहीं हुआ। पीबी अध्यक्ष केसरी ने ये इनका पता है क्या, अब एक नया नाटक, या तो देखो पीबी अध्यक्ष मतलब देखो वास्तव में क्या है, जब आप अनपढ़ों जैसी बात करते हो तो ये लगता है कि अनपढ़ तो आप हो नहीं, ठीक है, बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े पदों पे रहे हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बेवकूफ अनपढ़ समझते हो, इसलिए उनको भ्रम में डालने की कोशिश करते हो। इनका ये कहना है कि डेटा ट्रांसफर होता है, ये बिल्कुल सही ठीक बात है कि डेटा डेफिनेटली ट्रांसफर होता होगा। कब डेटा ट्रांसफर होता है, जैसे कि आपने कोई भी एक क्वेश्चन पे टिक लगाया, आपने एक क्वेश्चन पे टिक लगाया तो इसका एक स्क्रीनशॉट हो गया, लिप गया। आप जब भी एग्जाम खत्म करते हो उसके बाद 10 मिनट के दौरान ही वो पूरा डेटा इनकोडेड फॉर्म में आपके ट्रांसफर किया जाता है। कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, स्टेट के डेटा सेंटर में। स्टेट का जो डेटा सेंटर होता है, स्टेट का डेटा सेंटर वहां पे ट्रांसफर किया जाता है, ताकि भविष्य में अगर मान के चलो वो कंपनी सबका डाटा खा के भाग गई या कंपनी पर कोई जांच बैठानी है तो हम स्टेट के डेटा सेंटर से उस बच्चे का देख पाएंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पे टिक मारा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली इनकोडेड फॉर्म में ही होनी चाहिए। अगर ये इनकोडेड फॉर्म में नहीं है तो ये आपकी परीक्षा प्रणाली की बहुत बड़ी कमी है, और ये इनकोडेड फॉर्म में ही जाती हैं, और यहां से वो आउट नहीं हुआ है। इनकोडेड फॉर्म में गया है, कोई बीच में कोई कंप्यूटर नहीं लगा कि यहां से जा रहा है, ऐसे चल के जा रहा है, बीच में किसी ने फोटो खींच लिया, ऐसा नहीं होता है वो। ठीक है, वो आपके डेटा सेंटर में पहुंचाया गया होगा तो वो पहुंच गया होगा डायरेक्टली, है ना। अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो लीक हुए हैं यानी जो फोटो वायरल हुए हैं वो एनी डेस्क के थ्रू किसी ने दूसरे के जो पटेल जो था उसके कंप्यूटर को वहां पर अपने कंप्यूटर पर ले आया था। अब आपने क्या किया, जांच कहां पे कराई, यहां पर एक आध और यहां पे होगा कि सीसीटीवी खंगाले गए। यहां कहीं पे लिखा था कि मैप आईटी की जांच में क्या हुआ कि सीसीटीवी खंगाले गए और सीसीटीवी में कुछ भी गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हुई, कुछ भी ऐसी गलत गतिविधि नहीं मिली कि जिसके आधार पर हम किसी को पकड़ें। तो एक बात बताओ, उस एग्जाम हॉल में तो किसी ने फोटो खींचा नहीं है, ये चीज तो क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। एनी डेस्क के माध्यम से किसी और ने उसके कंप्यूटर को असेस किया, और फिर जहां पर भी उसने असेस किया होगा वो आप उस सेंटर में ही बैठा हो, ये भी जरूरी नहीं है। कोई भी कहीं से भी एनी डेस्क से किसी का कंप्यूटर चला सकता है। और इसी तरीके का पूरा वो फोटो में दिखाया गया है कि वो गूगल क्रोम भी खोले हैं, वहां से सर्चिंग कर रहा होगा, कुछ फोटो किसी और को भेजे होंगे जहां से वो दूसरा टीचर सर्च कर रहा होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्वेश्चन पेपर के जो फोटो वायरल हुए हैं वो किस समय के खींचे गए, जब पेपर शुरू होने के 10 मिनट के अंदर खींच लिए गए थे, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे तो 141 मिनट लेफ्ट दिखाई दे रहा है, 141 मिनट लेफ्ट लिखा हुआ है, यानी कि 150 मिनट का पेपर होता है। तो शुरुआती 8-9 मिनट में, मैंने पहले भी बताया था कि शुरुआती 10-15 मिनट में ही ये सारे फोटोओं के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मंगा लेते हैं अपने पास, जो भी सॉल्वर होते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं और लास्ट के आधे घंटे के अंदर ये उसका फीड करवा देते हैं, या तो एनी डेस्क से या फिर चिट पहुंचा के किसी भी तरीके से कराते हो, वो उनकी व्यवस्था है। वहां पे साफ दिख रहा है कि 141 मिनट लेफ्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आपको क्लियरली दिख रही हैं, उसके बावजूद भी आप इन सब चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और इससे बहुत वास्तव में भयंकर चिढ़ पैदा होती है कि आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, मीडिया को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हो, और आप इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। सरकार भी जांच करा रही है तो ऐसी एजेंसियों से जांच करा रही है जो इस चीज की जांच करने में समर्थ ही नहीं है, और ऐसे लोग इस जांच के आका हैं जो खुद ही भ्रष्ट हैं, खुद ही दोषियों के साथ मिले हुए। पहले भी यहां पर फर्जीवाड़ा हुआ था, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आया था, लेकिन उसमें भी जांच हुई, कोई भी कुछ नहीं निकल के आया, किसी भी दोषी को आज तक नहीं पकड़ा गया। पिछले
साल भी वर्ग 2 के एग्जाम में भी, वर्ग 2 का जो एग्जाम था उसमें जो साइंस का पेपर था उसके भी फोटो वायरल हुए थे, पेपर के फोटो निकले थे, लेकिन उस विषय में भी आपने लीपापोती कर दी। वहां पर तो आपने जांच भी नहीं बिठाई थी, क्योंकि इस तरीके से बच्चे इकट्ठे नहीं हो पाए थे उस समय। तो अब यही है कि देखिए लगातार भ्रम की स्थितियां पैदा की जा रही हैं। सभी बच्चों को समझना चाहिए कि अपनी मांग को सही सही तरीके से उठाएं। जो पिन टू पॉइंट बात है उसी की मांग को उठाएं। कोई भी कहीं से भी कुछ भी मांग उठाने लगे तो उसका समर्थन आंख मूंछ के ना करें। किसी ने भी कह दिया कि हम क्वालिफाइड थे, डिस्क्वालिफाइड हो गए, ठीक है, तो इस तरीके की चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप बस एक ही मांग है कि एक तो ये रिजल्ट जो है एमपी पुलिस का वो गड़बड़ किया गया है, दूसरा कि फर्जीवाड़े को पकड़िए और इसमें जितने भी लोग लिप्त हैं उन सबको पकड़िए, जितने भी फर्जी लोग हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप एक काम ही कर दोगे, अभी पेपर होने दो, फाइनल रिजल्ट आने दो, मैं लूंगा, मैं एक आपसे क्या लूंगा, आरटीआई लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को कुछ नहीं करना। बच्चे तो देखते भी नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। उन्हें तो बस ये है कि हाँ ठीक है, कैंसिल हो रही है क्या सर, नहीं हो रही है, बता दो, कैंसिल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं। ये नहीं देखना चाहते कि आपके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, उस पर हमको क्या काम करना चाहिए। तो देखो अगर आप एक काम करोगे ना, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए, फाइनल रिजल्ट, तो इस तरीके की आरटीआई लगाई जाए जिससे ये पता चले कि किस कॉलेज का सिलेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा था, किस सभी अलग अलग जो सेंटर थे उनके सिलेक्शन रेशियो। मान के चलिए एक कॉलेज का सिलेक्शन रेशियो 1% था, दूसरे कॉलेज का आधा % सिलेक्शन रेशियो था, तो जो भी जुगाड़ वाले कॉलेज हैं वहां डेफिनेटली 5% तक हो गई। मतलब जो नॉर्मल कॉलेज है जहां जुगाड़ नहीं चल रही थी उससे 10 गुना तो होगा ही होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और मैं कुछ कॉलेज के तो अभी नाम तक ले सकता हूं, जैसे कि आपका ग्वालियर का ब्राइट कॉलेज है, एक ब्राइट कॉलेज है, नर्सिंग का कोई कॉलेज है, ये भी सिंधिया समर्थक का कॉलेज है, और इसमें एमपी पुलिस एग्जाम में बड़े लेवल पर धांधलियां हुई थी। सर्वधर्म कॉलेज के बारे में भी इसी तरीके की बातचीत हो रही है। और ये जो सागर का कॉलेज है ये भी एमपी पुलिस के टाइम से बहुत ज्यादा बदनाम था। तो इन कॉलेजों का अगर हम सिलेक्शन रेशियो देखेंगे तो वो डेफिनेटली दूसरे कॉलेज की जो नॉर्मल कॉलेज है, जो टीसीएस की लैब्स हैं, वहां से ये निश्चित तौर पर ज्यादा 10-10 गुना तक ज्यादा देखने को मिलेगा। और उनकी टॉपर लिस्ट को अगर आप निकाल लोगे तो सारे फर्जी बच्चे आपको एक लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे कि ये फर्जी हैं। तो अगर जांच करना चाहती है सरकार तो जांच बड़ा आसान तरीके से कर सकती है कि मदन जी से बात ना करते हुए वो पटेल से बात करती, पटेल को पकड़ती, तो आपको लोग मिल भी जाते। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से हर जगह कहिए और लगातार लगे रहिए। जैसे ग्रामीण विस्तार अधिकारी के बच्चे लगे रहे उसी तरीके से आप लोग लगे रहिए, तभी इस भर्ती का कुछ हो सकता है, अन्यथा ये सब चीजों को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। आप देख रहे हो गृह मंत्री की बेशर्मी को कि वो किस तरीके से बयानों को तोड़ मरोड़ कर आपकी सारी चीजों को गलत साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि आप सभी लोग इकट्ठे रहेंगे और जो भी भ्रामक जो न्यूज चल रही है कि एमपी वो भर्ती निरस्त, इस चक्कर में और बच्चे ढीले पड़ जाते, चलो अच्छा ठीक है निरस्त हो गई, अब हमको कुछ नहीं करना। भैया आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, तब ये चोर पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही कहना था मुझे, इसलिए मुझे बार बार आना पड़ रहा है कि जिस तरीके से ये जो भी चीजें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत है और आप लोगों को इन सब चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज नहीं होगी, आप किसी को समझा नहीं पाओगे, तो आप ये नॉलेज एक्वायर कीजिए, दूसरों को भी बताइए और अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखिए ताकि कोई भी आपकी बात को झुठला ना सके। धन्यवाद, जय माता दी।